भूल भुलैया 3 एक 2024 भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो अनीस बज्मी द्वारा डायरेक्टेड की गई है, आकाश कौशिक द्वारा रिटेन की गई है और टी सीरीज फिल्म और सिने वन स्टूडियो द्वारा मेड की गई है। ये 2007 में आई भूल भुलैया और 2022 में आई भूल भुलैया 2 के बाद इसी नाम की फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त के रूप में काम करती है। इस फिल्म में आपको कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी मेन रोल में नजर आने वाली हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को भूल भुलैया 3 की पूरी एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी के मूवी को एंजॉय करते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। भूल भुलैया पार्ट 3 में कहानी के तौर 2 साल पहले जुड़े हुए दर्शाए गए हैं। रक्तघाट की शाही वसंज मीरा यानी तृप्ति डिमरी वर्तमान समय में रोहान उर्फ रू बाबा यानी कार्तिक आर्यन को ब्लैकमेल करके अपने पुरखों की हवेली में चलने को मजबूर करती है ताकि रू बाबा शापित हवेली को मंजुलिका की खौफनाक आत्मा से मुक्त कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि रू बाबा रंधावा को भूत भगाने का दावा करके लोगों को धोखा देने में मजा आता है। मीरा के चाचा उसे मीरा से बात करने के लिए बुलाते हैं जो कथित तौर पर भूत से ग्रस्त है। जब मीरा आती है तो रोहान डर जाता है, उसे लगता है कि वह असली भूत है। उसके चाचा मीरा के फ़ोन पर उसकी प्रतिक्रिया कैद कर लेते हैं और रोहान को ब्लैकमेल करते हैं, धमकी देते हैं कि अगर वह उनके साथ रक्तघाट नहीं गया तो वह यह वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। कोई दूसरा ऑप्शन ना होने पर रू बाबा सहमत हो जाता है। उसके आने पर सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वह बिल्कुल 2 साल पहले के राजकुमार देवेंद्र नाथ जैसा दिखता है और वहाँ के लोग सोचते हैं कि रू बाबा देवेंद्र नाथ का पुनर्जन्म है। महल में मंजुलिका की आत्मा की मौजूदगी के कारण शाही परिवार वर्तमान में घोड़ा खलियान में रहता है। राजपुरोहित सभी को मंजुलिका के कमरे के पास न जाने की चेतावनी देते हैं और सलाह देते हैं कि इसे केवल दुर्गा अष्टमी के दिन ही खोला जाना चाहिए। जब शाही परिवार का कोई सदस्य भूत से छुटकारा पाने के लिए पुनर्जन्म ले, वहाँ सब यह मानते हैं कि रोहान देब्रनाथ का पुनर्जन्म है, तो इसीलिए सभी वहाँ पे वापस महल में चले जाते हैं। स्थानीय मितक के अनुसार 200 साल पहले मंजुलिका एक राजकुमारी थी। राजा का एक बेटा था देवेंद्रनाथ जिसका एक नौकर था। जब राजा ने देवेंद्रनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया तो मंजुलिका ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। प्रतिशोध में राजा ने मंजुलिका को जिंदा जला दिया और उसकी प्रतिशोधी आत्मा अब महल में भटकती है, जो कोई मौतों के लिए जिम्मेदार है। फिर मीरा महल पर काम करने के लिए एक मरम्मत दल को बुलाती है ताकि इसे बेचा जा सके। उसमें से टीम लीडर मल्लिका यानी विद्या बालन में भूत होने के लक्षण दिखने लगते हैं। रोहान को असली भूत के बारे में पता चलता है और वह भगाने की योजना बनाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि जाने से पहले उसे अपना वीडियो मिटाना होगा। उसे खोजते समय उसे पता चलता है कि मीरा ने छुपके से उसकी तस्वीरें खींच ली है, जो उसके लिए रोमांटिक भावनाओं का संकेत देती है। जब उसे पूछा जाता है तो वह इसकी पुष्टि करती है। रोहान वहीं रहने का फैसला करता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि पंडित, पंडितायन और छोटे पंडित पहले से ही मंजुलिका के कमरे में रह रहे हैं। वे बताते हैं कि वो सभी को डराने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे वहाँ शांति से रह सकें। रेनोवेशन टीम कमरे पर कब्जा कर लेते हैं और गलती से एक दीवार तोड़ देते हैं, जिससे एक छिपा हुआ रास्ता खुल जाता है जो भैरव कवच से सील किए गए कमरे की ओर जाता है। उत्सुक राजपुरोहित महल के इतिहास के बारे में और अधिक शोध करने का फैसला करता है। संपत्ति बेचने के लिए बेताब राजा साहब रू बाबा की मदद से भैरव कवच को तोड़ने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे दरवाज़ा खोलते हैं, राजपुरोहित खबर लेकर आता है कि कमरा अंजुलिका, मंजुलिका और देवेंद्रनाथ की बड़ी बहन का है। वह बताता है कि 200 साल पहले राजा की 2 बेटियां थीं जो एक दूसरे से घृणा करती थी। महल की भूतिया प्रतिष्ठा के जानने के बावजूद
उसी रेनोवेशन टीम की मंदिरा यानी माधुरी दीक्षित संपत्ति के बारे में अधिक जानने के लिए एक संभावित खरीदार के रूप में आती हैं। मलिका से मिलने के बाद अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। राजपुरोहित सभी को दुर्गा अष्टमी तक सतर्क रहने की चेतावनी देता है, जिस दिन मंजुलिका से अपना बदला लेने की उम्मीद की जाती है। रोहान और मीरा की मलिका और मंदिरा दोनों से कई बार भयानक टक्कर होती है। वे इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली मंजुलिका कौन है। राजपुरोहित मंजुलिका की आत्मा को नष्ट करने के लिए पवित्र तेल लेकर लौटते हैं और दुर्गा अष्टमी के एक रात पहले वे उस स्थान पर इकट्ठा होते हैं जहां 200 साल पहले उसका शरीर जलाया गया था। रोहान चतुराई से मलिका और मंदिरा दोनों में व्यापात आत्मा को भगाने में कामयाब हो जाता है और उसे पता चलता है कि भूत वास्तव में देवेंद्र नाथ था, जिसे 200 साल पहले नृत्य के प्रति अपने प्रेम और अपनी पुरुष पहचान के प्रति तिरस्कार के कारण मार दिया गया था। फिर यह पता चलता है कि अंजुलिका और मंजुलिका ने सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए देवेंद्र नाथ को मारने की साजिश रची थी। राजा के सामने आने के बाद उसने अपने मंत्रियों को उसे जिंदा जलाने का आदेश दिया। इसके बाद राजा ने दोनों बहनों को राज्य से निकाल दिया। देवेंद्र नाथ की आत्मा ने फिर राजा और उसके रक्षकों को मार डाला। उस समय के राजपुरोहित ने भैरव कवच द्वारा सुरक्षित छिपे हुए कमरे में देवेंद्र नाथ की आत्मा को बंद कर दिया। यह देवेंद्र नाथ की आत्मा थी जिसे अपनी बहनों के पुनर्जन्म मलिका और मंदिरा को अपने कब्जे में लेकर अशांति पैदा की थी। अंत में रोहान, मीरा, मलिका, मंदिरा और देवेंद्र नाथ की आत्मा एक इमोशनल मोमेंट शेयर करती है जब देवेंद्र नाथ को अल्टीमेटली वह शांति मिल जाती है जिसकी उसे 2 शताब्दियों से चाहत थी। मिड क्रेडिट सीन में पता चलता है कि मंदिरा असली खरीदार नहीं है, वो असल में एक एसपी राठौर है जो एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी है जो नकली भूत भगाने वाले रूप बाबा के रूप में रोहान को उसके धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार करने आई है। सो फ्रेंड्स, यहीं पे ख़त्म होती है भूल भुलैया 3 मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोग को ये भूल भुलैया 3 की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।